हेलो गाइस, आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप ठीक होंगे। हम तुम्हारी जो क्लास है वो नहीं ले पाए दो एक दिन, और समस्या रही क्योंकि समस्या क्या होता है, समस्या जिंदगी में आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और समस्याओं से लड़कर समस्याओं की खोपड़ी में छेद करना आर्ट ऑफ लाइफ है। क्योंकि समस्या जिंदगी में क्या है, चलती रहती है। और मेरा जो टारगेट आया, मैं बीच में ऐसे घिर गया कि जैसे मैं कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस फुटपाथ पर आ चुका हूँ। क्योंकि टारगेट ये बनाया था, क्योंकि मैं लाइन और भी पकड़ सकता हूँ, ऐसा नहीं है। कुछ ने ये कहा कि सर तुम पैसा कमाने की वजह से यूट्यूब पर आए हो, तुम्हारा चैनल उठ जाए। ताकि मैंने कहा देखो, मेरी जो वीडियो है वो यही टारगेट नहीं है कि मतलब सब मैं उठ कर आऊं। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मतलब आज किसी की कही हुई बात याद आई, और मैंने ये सोचा कि मेरी जो वीडियो है जब ज्यादातर जाएगी तो एक हमारा जो ये क्षेत्र होगा वो पढ़ाई का केंद्र बनेगा। अब जब वो पढ़ाई का केंद्र बनेगा तो यहाँ से जो बच्चे होंगे वो सिलेक्शन लेंगे और ज्यादा से ज्यादा वो आगे बढ़ जाएंगे। हमने यही सोचकर, ये टारगेट सोचकर, और मैंने एक अपना स्टूडियो बना दिया। मन की जो होगा वो देखा जाएगा। क्योंकि मैं बीच बीच में मैं हार मैंने कई जगह मानी, क्योंकि मुझे सब जगह सब जगह जो है ज्यादातर व्यक्ति जानते हैं। क्योंकि मैंने 5 बार आर्मी की भी रेस मारी थी, उसमें भी मैं अनफिट हुआ क्योंकि किस्मत साथ नहीं देती। अगला टारगेट मान लो आर्मी का, फिर मैंने एग्जाम एक और निकाला, उसमें भी मैं सिलेक्शन नहीं ले पाया। सीआईएसएफ का मेरे लगभग 77.5 और 10 ईडब्ल्यूएस लग के 87.5 नंबर बने थे मेरे, मैं उसमें भी सिलेक्शन नहीं ले पाया। अब रहती है मान लो कांस्टेबल वाली वैकेंसी, इस बार मेरा एग्जाम ठीक ठाक हुआ था, उसमें भी एग्जाम जो हो गया पलटी खा गया, तो उसमें भी सिलेक्शन नहीं ले पाया मैं, क्योंकि एग्जाम कैंसिल हो गया। लगभग मुझे उम्मीद थी कि अगर ठीक ठाक हो जाता वो एग्जाम तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाता कहीं ना कहीं। मगर फिर मैंने सब ये सोच कर देखा कि जो भी ईश्वर चाहता है वो सही चाहता है, क्योंकि उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते मेरे भाई। जब तक अगर वो नहीं चाहेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आज मैं पढ़ाने के मैटर से नहीं, थोड़ी अपनी समस्या लेकर, क्योंकि मेरे पास ना तो इतना कोई ऐसा शौक है कि साहब मैं वीआईपी तरीके से रहूंगा। मेरे अंदर ना ही कोई बीड़ी गुटखे का, ना ही कोई नशीले पदार्थ का, ना ही कोई इस तरीके का कि जैसे आवारागर्दी के शौक होते हैं। मैंने आज तक कोई अपनी लाइफ में इस तरीके का कोई भी शौक नहीं डाला। केवल मेहनत को अपना उद्देश्य बनाया और मैं आगे पथ पर चलता रहा, चाहे कुछ भी हो। क्योंकि हमारा जो चैनल है, बच्चों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट भी किया है। लगभग मेरे चैनल को 18-19 दिन हुए हैं लगभग खुले हुए चैनल को। और ये जो चैनल है मेरा, लगभग 260 सब्सक्राइब और व्यूज भी ठीक ठाक रहे। क्योंकि मैंने जैसा ये सोचा था कि इतना जल्दी ना आ पाऊंगा मैं यहाँ तक, मगर बच्चों ने बहुत अधिक सपोर्ट किया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते, पता नहीं ये क्षेत्र में किस लाइन से आए हैं। तो मैंने ये सब कुछ सोचकर मन किया यार, एक बार जिंदगी, पैसा कमाने के बहुत सारे जरिए होते हैं यार, मैं उसमें का व्यक्ति हूँ। कहीं भी चला जाऊंगा या किसी स्कूल में भी पढ़ाने लगूंगा तब भी मेरे लिए, मैं ऐसा है कितना ही कम है, मैं 10-12 हजार कमा सकता हूँ। मैं एक छोटी से छोटी बात बता रहा हूँ, मगर 10-12 हजार रुपए कमाना कोई बड़ी बात नहीं होती, और मैं जाकर किसी भी प्लेटफॉर्म पर जा सकता हूँ। ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे लगभग लगभग बोलने का एक्सपीरियंस बना उस चीज के बारे में। मगर मैंने ये सोचा, अगर मान लो मैं पैसे कमाने मैं पहुंच गया और मैंने कमाया, तो यहाँ कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके अंदर मैंने आग लगाई, और उन बंदों के अंदर, मन के अंदर, क्योंकि मैं कुछ बंदों को उन्हें इतना मोटिवेशन देता हूँ ताकि वो मजबूर हो जाए बच्चा पढ़ने पे। और मैंने वो सब मोटिवेशन दिया आगे चलकर के बच्चा कुछ सीखे और पढ़कर आगे बढ़े। और उसके साथ साथ उसके जो माँ बाप जो सपना सोचते हैं ना, वो सपना साकार कर सके। क्योंकि अगर मेरी नौकरी लगती है तो मेरा इकले का जीवन बनेगा, अगर मेरे जरिए हजारों का जीवन बनता है तो मेरे लिए वो बहुत बेस्ट होगा। अगर मेरे उससे कि मेरी जिंदगी खराब होकर किसी दूसरे की जिंदगी अगर बन जाए तो बहुत बेस्ट है वो मेरे लिए। क्योंकि मैं इकला ही लाइफ बना पाऊंगा, और मेरे लिए क्या होगा जब हजार बनेंगे, तो जो माँ बाप सोचते हैं ना, उसका लड़का या लड़की का सिलेक्शन हुआ है, काश मेरा भी पढ़ रहा होता तो सिलेक्शन होता, और उसके लिए उसे बाहर जाना पड़ता। भाई बाहर जब बच्चा रहता है तो 5 हजार मिनिमम खर्चा उसका होना चाहिए। वो मैंने धीरे धीरे कंटेंट सुविधा रखी आगे तक, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत। क्योंकि एक चीज को जब बंदा कोई भी हो ब्रह्मांड के अंदर भाई, जब वो कोई भी चीज के लिए लगता है तो उसके लिए प्रैक्टिस उसे करनी ही पड़ती है। मैंने वो चीज कंटेंट में लिया, उसके बाद साथ साथ में मैंने सोचा, यहाँ मेरी समस्या एक डिजिटल बोर्ड की रही, ताकि मैं कंपटीशन में रेगुलरिटी क्लास नहीं ले पाया। क्योंकि मैंने सब कुछ टारगेट और सब कुछ एक जिंदगी फुटपाथ पर लाकर यही सोच लिया कि या तो जहां से हम उभरे हैं ना,
या तो बहुत बड़ा उभर कर चले जाएंगे, और या फिर उस उभरने के बाद क्या होगा, हम उसी के उसी प्लेटफॉर्म पर जहां पड़े के पड़े रह गए थे, कहेगा हर कोई कि हाँ भाई देखो उसका लड़का वहां से उठा, आज वो वहीं रह गए। कोई भाई हमने चोरी तो नहीं की, कोई हमने ऐसा अपराध तो नहीं किया, कोई ये तो नहीं कह सकते कि गली गल्ला में जाकर उन्होंने आवारागर्दी की है। भाई मेहनत हर प्लेटफॉर्म पर की थी हमने, और अब हमने इस पर अगर मेहनत की है, अगर मान लो ऑनलाइन बच्चों ने मुझे ऑनलाइन लाए चल के, सर तुम मोटिवेशन बहुत अच्छा देते हो, हम तुम्हारी वजह से यहाँ तक पढ़कर और यहाँ तक पहुंचे हैं, तो वो मुझे अगर ऑनलाइन लेकर आए थे, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं मतलब फुटपाथ पर हूं यार। यार मैं जहां तक भी हूं, मैंने कोशिश की है वहां तक, वो मैंने बहुत ठीक है किया। मैं हिम्मत हार गया, और हारने के बाद मैंने सोचा शायद मैं सक्सेस ना हो पाऊंगा। तब मैं एक व्यक्ति के पास पहुंचा, और उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि जो जिंदगी है ना, वो भाई संघर्ष से भरी हुई है, तुम हिम्मत जो हार गए वो गलत है तुम्हारे लिए। हमने सोचा कि सर कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आ रहा, क्या जिंदगी एक मतलब प्रॉब्लम बनी पड़ी है जिंदगी में क्या, घर वालों की समस्या प्लस अपनी समस्या, फिर बच्चों की समस्या। कुछ बच्चों का ऐसा दिल कहता है जब वो बच्चे बेचारे आते हैं कि सर हम मतलब सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्या करें लाइफ में, तो हम बहुत कुछ सोचकर ये दिल चाहता है कि एक बार बस कुछ भी हो जाए यार, इन बच्चों के लिए पूरी दिल जान से मेहनत करते। और मैं ऑफलाइन में भाई जो पढ़ता है ना, ईमानदारी से बताऊं, पूरी दिन जाल से मेहनत करता हूँ, जो होता है भाई मैं उतना करता हूँ। यहां तक मैं तुम्हें सच बात बताऊं, मुझे 6 या 5 घंटे की नींद मिनिमम लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आज मेहनत नहीं करी इनके लिए, तो हम कल के लिए हो जाएगा, वो बच्चों का सपना सपना ही बना रहेगा। अब आगे के बच्चे की मर्जी है वो कितनी मेहनत करता है। जब मैं गया तो मुझे ये देखा, उसने ये कहा भाई साहब पहली बात कि कठिनाई आपको तभी तक चमकेगी। जब मैं बैठा वहां जाकर, तो उन्होंने कहा कठिनाई भाई आपको तभी तक चमकेगी जब तक आप कठिनाई को देखेंगे। उसने कहा भाई साहब, उन्होंने कहा हमसे क्या आपको कठिनाई कब तक चमकेगी, जब आप कठिनाई को देखेंगे, वो तब तक तुम्हें कठिनाई दिखाई देगी। अगर आप कठिनाई को देखना छोड़ देंगे ना, तो वो तुम्हें कठिनाई दिखाई नहीं देगी। मन की सर ये बात कहना तो आसान होता है, बट उसे करना प्रूव बहुत है, क्योंकि मोटिवेशन जब देखा जाए तो सब ज्यादातर मोटिवेशन देते हैं सर, क्या वो 10th फेल था, 12th फेल था, वो इस तरीके से बन गया, बोले उसके पीछे के रीजन होता है। मैं तुम्हें आज यही बात प्रूव करके दिखाता हूं। मन की किस तरीके से सर, उन्होंने कहा कि बेटा एक बात ध्यान से देना, मेरे पास यहाँ कुछ रंग है, और इस बॉक्स में यहाँ कमरे के अंदर मैंने तुमसे कहा कि आप लाल रंग देखकर बताओ कितनी जगह लगे हुए हैं। हमने गिना कि सर 5-6 जगह हो सकते हैं, ये लाल रंग जो है हो सकता है 5-6-7 जगह हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा ये बात तो ठीक है बेटा, मगर आपका रंग लाल ही गिने, यहाँ पर रंग तो बहुत सारे थे, हरा भी था, पीला भी था, काला ब्लैक भी था, आपने और रंग पर ध्यान नहीं दिया, केवल और केवल लाल रंग पर ध्यान दिया। मन की हाँ ये बात भी ठीक है सर। फिर उन्होंने कहा जिंदगी में वही है जो तुम ढूंढोगे, जिंदगी भी वही है भाई, जो तुम ढूंढोगे वही मिलेगा। अगर आपने लाल रंग चॉइस किया था, आपको लाल रंग ने दिखाया, अगर इसकी जगह और कुछ ढूंढ रहे होते तो तुम्हें वही मिलता। अब आपने पढ़ाई का क्षेत्र चॉइस किया है, पढ़ाने का ना आपको अच्छा समझा है, तो आपको यही क्षेत्र मिलेगा। आप मेहनत कितनी करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। मुझे उनकी बात ठीक लगी, और फिर हम सबको छोड़कर अपने मैदान पर डट गए। इसलिए यही है कि जिंदगी क्या है, एक संघर्षों से भरी हुई है, और दुख तो सभी की लाइफ में होते हैं भाई। अब हमने ये सोचा है कि हमारा जो चैनल है, कुछ बच्चों ने ये डिमांड रखी, सर आप कंपटीशन जो पढ़ा रहे थे, सबसे पहली बात तो आपके पास समस्या डिजिटल बोर्ड की है, कि आप अगर कंटेंट इस तरीके से दे भी पाओगे और इसी चैनल के माध्यम से दोगे, तो वो ठीक नहीं है। अब मुझे जो है बच्चों की सपोर्ट की बहुत सख्त आवश्यकता है। अगर मेरा चैनल यही यूट्यूब वाला, क्योंकि हर बंदा एक सा नहीं होता। तुम कहोगे कि सर तुम पैसे के प्लेटफॉर्म पर भागे हो, मैं तुम्हें एक बात बता दूं भाई, आपके क्षेत्र से बहुत सारे कांस्टेबल भी बने हैं, आपके क्षेत्र से बहुत सारे अधिकारी रेंज में भी गए हैं। क्या उन्होंने कभी आपके बारे में, जीवन के बारे में सोचा है? किसी बच्चे को, एक भी बच्चा मुझे इस पूरे क्षेत्र के अंदर ये प्रूव करके दे दे क्या मेरे घर से मेरा भाई लगा हुआ था, मेरा ताऊ का लड़का लगा हुआ था, मेरे चाचा का लड़का लगा हुआ था, मेरा दोस्त था, उस व्यक्ति ने उसके लिए एक बुक अच्छे से पढ़कर लाके दी हो, पढ़ाने के लिए लाके दी हो, उसने ये कहा हो भाई तुझ पर अगर 1000-2000 की समस्या है, मैं तेरी समस्या का समाधान करूंगा, मैं उसे बुक को दूंगा, किसी ने नहीं सोचा होगा आपके लिए।
ना ही सोचेगा यार। मगर उनमें भी कुछ लड़के होते हैं, देखो अभी एक लड़का आईएएस बना है जिसका नाम है, उत्तराखंड की साइड का है, मोइन अली अहमद। इस लड़के ने क्या किया, देखो अभी लगभग अभी 1 साल भी नहीं हुआ है इसे, और आईएएस बनने के बाद बहुत अच्छा काम किया इन्होंने। जो बंदा सिलेक्टेड होता है ना, और जो ये सोचता है कि मुझे बहुत आगे तक जाना है और मुझे उनका जो जीवन है वो स्वर्ग बनाना है, थोड़ी वीडियो थोड़ी लोग होने वाली है इसके पार्ट में, मैं दोस्ती के ऊपर एक पार्ट लाने वाला हूं, आजकल के दोस्त भी कैसे होनी चाहिए। उस बंदे ने क्या किया, जब आईएएस सिलेक्शन पद लेने के बाद, ट्रेनिंग होने के बाद जब वो बंदा लौटता है तो क्या होता है, उसने एक इस तरीके का कोचिंग सेंटर खोला है जिसके लिए फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। उसने क्या किया, वहां पर जो अल्पसंख्यक से लोग आते हैं, जो क्योंकि मुस्लिमों में तो ज्यादातर कहते हैं पढ़े लिख कर नौकरी नहीं लगती है, ये गलत है। आप मेहनत करोगे तो भाई साहब जरूर लगेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मोइन अली ने यहाँ पर अल्पसंख्यक के लिए, बच्चों के लिए क्या किया, उन्होंने एक संस्था खोली है जो अल्पसंख्यक बच्चे जो हैं वो फ्री पढ़ सकेंगे उसमें जाकर, और उसमें कंटेंट भी देने की सुविधा की है, बहुत सारा उन्होंने सुविधा की है। और डायरेक्ट मुखर्जी नगर से भी कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की है उन्होंने। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैं बना हूं तो मेरे से जीवन बना है, और मेरे से 1000 बच्चों का अगर जीवन बनता है वो ठीक है। आज अगर एक तुम्हारे क्षेत्र में कांस्टेबल भी है ना, अगर आपका दोस्त भी है ना, तो वो आपकी तरफ को नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आएगा? उसका रीजन है, उसका जीवन थोड़ा स्वर्ग आया है, फुटपाथ से उठकर वो बड़े लेवल पर आ चुका, उसका विवाह हो चुका, उसे अपनी फैमिली मिल गई, इसके अलावा उसे कुछ नहीं चमका। वो उन व्यक्तियों को भी भूल गया जो उसके कभी साथ थे, और वो व्यक्ति क्या थे जो कभी उन्हें दिलासा देता था, भाई मेरे अंदर परिवर्तन मत देखना, उन व्यक्तियों के अंदर परिवर्तन। तो हमारा जो जीवन है ना, यहाँ कोई नहीं आता यार। और मैंने ये सोचा है, यहाँ जो बच्चे हैं वो फुटपाथ पर हुए हैं, कुछ बच्चे तो ये भी हैं, हमारे दोस्त हुए या बच्चे हुए, मजाक बनाने की सोच रहे होंगे क्या सर, मतलब ये देखो यूट्यूब पर आए हैं और ये उठने का काम किया है। भाई मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिससे मेरी कोई बदनामी होती हो। आप भलाई से वो नाच गाने की वीडियो देखकर उन्हें लाइक भी करते होगे, शेयर भी करते होगे, उसमें आप टाइम इन्वेस्ट करते होगे, मगर उस नाच गाने से बेहतर किया है मैंने काम एक कंटेंट देने का। और एक शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो नीचे से व्यक्ति को ऊपर उठा सकती है। मैंने कोई चोरी नहीं की यहाँ पर आने के आप पकड़ोगे सामने, आपके लिए बदनामी की है मैंने ये देने का, अरे पैसा कमाने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म पड़े हैं। क्या आप हमारे चैनल को इतना भी नहीं कर सकते कि शेयर करें, आगे तक पहुंचा में? हम जिस दिन भी अगर ऊपर वाले ने चाहा और मैं सक्सेस हुआ ना, तो यहाँ सबसे पहला भविष्य मैं गरीब बच्चों के लिए देखूंगा, क्योंकि मुझे पता है उनके पास तमन्ना होती है पढ़ने की, बट उनके पास वो सुविधा और वो पैसा नहीं होता जो बेचारे वो पढ़ पाते हैं। मैंने बात तो बिल्कुल सही कही है, अगर किसी को मेरी बात गलत लगी हो तो उससे मैं क्षमा चाहूंगा। और अगर मैं ये भी नहीं कहूंगा कि हाँ साहब तुम मुझे इतनी सपोर्ट करो, जो अगर सपोर्ट किया है तो हम आगे प्लेटफॉर्म, जो हमारा प्लेटफॉर्म स्टूडियो है वो आगे उठकर जाएगा, हम कंप्यूटर सुविधा सब करेंगे। नहीं उठते हैं शिक्षा के मैटर में तो कोई बात नहीं भाई, जहां दाल रोटी से उठे थे वहीं दाल रोटी पर हम आज भी हैं और कहीं भी कल भी रहेंगे। मगर भाई चोरी चकारी किसी की नहीं करेंगे, कोई गलत जगह नहीं जाएंगे, कोई गलत कदम नहीं उठाएंगे। अगर चाहेगा और हिम्मत है, हिम्मत के साथ जुटेंगे, समस्या आई है और समस्याओं से लड़ेंगे, चाहे इंजाम कुछ भी हो जाए, एक्स वाई जेड। आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है हम हमें कितना फॉलो करते हैं, आप हमें कितना पसंद करते हैं। मैंने एक बात और सोची इसी के ऊपर, क्योंकि दिमाग में जो मेरे चलता है फिर मैं उस चीज को ले आता हूं, क्योंकि समस्या इतनी सारी है। एक तो मेरे लिए यहाँ नेटवर्क सुविधा क्योंकि इतनी स्पीड नहीं आ पाती, उसके लिए नंबर 1 संघर्ष। दूसरी संघर्ष मेरे लिए डिजिटल वोट भी संघर्ष है भाई, वो भी कम से कम 70-80 हजार का तो वोट है ही। दूसरा संघर्ष है वो मेरे लिए भाई, मैं छोटी सीढ़ियां पार कर चुका हूं, जो मेरे लिए यहाँ सुविधा करनी थी वो मैंने करी, छोटी सुविधाएं पार करी। तीसरा संघर्ष मेरे लिए यहाँ एक लैपटॉप व्यवस्था करनी है, क्या मैं लैपटॉप व्यवस्था करूं। और चौथी बात जो है मुझे यहाँ लाइब्रेरी खोलनी है, ताकि बच्चे बहुत इधर उधर भागते हैं वो केवल और केवल यहीं पढ़े और कम मात्र फीस में, ताकि उसी का खर्चा चले, उससे आगे नहीं चले। मैं तुमसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मान लो मेरा सिलेक्शन या किसी की एज निकल गई तो आने वाले समय में ये काम तो हो जाए कि उसके बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। मैंने कोई ये तो सोचा नहीं है, कभी सोच रहे हो कि इसमें अपना फायदा चाह रहे हैं यार। मैं जितना होगा, मैं जितना भी मैंने ट्यूशन में पैसा कमाया वो मैंने इंस्टीट्यूट के अंदर लगाया, इसके अंदर और पैसा कमाया मैंने। जो भी करता हूं मैं सुविधा लाता हूं, मैं घर वालों को कोई वहां से रुपया नहीं देता, क्योंकि घर वाले खुद सोच चाहते हैं जो करता है कर रहा है करने दो। उसके साथ साथ जो पैसा होता है कुछ अपने ऊपर खाने, क्योंकि एनर्जी के लिए इन्वेस्ट भी चाहिए होता है,
बाकी कोई मेरा ऐसा शौक नहीं है कि भाई साहब मैं 10 30 50 60 हजार का फोन लाऊंगा, मैं स्पेशल जूते लाऊंगा, मैं स्पेशल कपड़े लाऊंगा, मैं स्पेशल मतलब आवारागर्दी में फिरूंगा कहीं, और कोई बीड़ी गुटखा सिगरेट वगैरह होटलों में जाऊंगा, कोई मेरा ऐसा कोई भी शौक नहीं है मेरा। कहीं मेरा घूमने का कोई इतना बड़ा वो भी नहीं रहता मैं, मगर यही जीवन है। इस जीवन को मैंने एक संघर्ष में ढाला है, शुरू से लास्ट हुआ है, संघर्ष किया है, संघर्ष करते रहेंगे और आगे चलते रहेंगे। और बच्चों की आवाज मैंने आज तक किसी ने ना उठाई होगी, मैंने इस क्षेत्र से बच्चों की आवाज उठाई, फीस के माध्यम से उठाई, कोर्स के माध्यम से उठाई, पढ़ाने एजुकेशन के माध्यम से उठाई, सब तरीके से मैंने बच्चों की आवाज उठाई है। और जहां तक होगा कोई बच्चा अगर मेरे पास किसी स्कूल का आता है और मैं उसे लाइव दिखाऊंगा, इस बच्चे की ये समस्या है भाई, इस बच्चे की समस्या सोल्व करो, क्योंकि मैं ये चाहता हूं ये विकास हो। और ये देखो कोई भी एमएलए प्रधानमंत्री, तुम्हारे गांव का एक प्रधान बनता, कितने कितने बड़े वादे करता है, वो वादे उसके फ्लॉप हो जाते हैं, उन वादों से वो टूट जाता है। मगर मैं उसमें का नहीं हूं, मैं आगे चल के ईमानदारी से बोल रहा हूं, तुम्हारे लिए अच्छा ही करूंगा। मुझे किसी जाति धर्म किसी भी व्यक्ति से मुझे नफरत नहीं है, इंसान मेरे लिए सब हैं, सब जाति धर्म सबकी बढ़िया है। उस जाति धर्म में जो लोग हैं मानने वाले, वो कुछ गलत सिचुएशन में, मैं सभी के लिए बहुत सपोर्ट करता हूं। कभी भी मुझे पैसे से किसी चीज से, जिस लायक हूं भाई उस लायक मैं बच्चों की मदद करता हूं, मैं जो जितना हो सकेगा मैं उतना कर सकूंगा। इसके अलावा अब आपके ऊपर है, आप मुझे कितना आगे तक पहुंचाएंगे, आपके ऊपर हेडक बनती है। हम इस चीज के लिए बहुत कुछ सोचा है। कुछ बच्चों के लिए समस्या आई, बोले सर हमारे लिए 10th क्लास का क्या करना है, ये ऑनलाइन बैच और ले आए, उससे क्या होगा सर, हम डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि ऑफलाइन बैच में मैंने 3, ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं किसी भी बच्चे से पूछ लेना, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो मेरे 3 सब्जेक्ट लगातार एक सब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूं, जिसमें विज्ञान के मैंने 3 चैप्टर कराए हैं ऑफलाइन में, मैथ के मैंने ठीक ठाक मैथ बीजगणित कंप्लीट कराने वाला हूं मैं उसमें, और हिंदी पूरी मात्र कंप्लीट कराई है। अगर इस क्षेत्र में इतना बड़ा यार कंटेंट देता हो मात्र 350 रुपए में मेरे भाई, तो आप जो दिल करें वो मुझसे आप ले जाना, आपको फिर भी अगर ऑफलाइन वाले बैच में लगता हो तो। क्योंकि मैंने 350 रुपए के अंदर मैंने इतना 3 सब्जेक्ट हाई स्कूल का पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट यार इतना लेकर चला, अपनी जिंदगी एक दाव पर लगा के चला हूं। या तो ये जिंदगी जहां पड़ी थी वहीं की वहीं रह जाएगी, या कुछ बड़ा कराकर ले जाएगी। ये मैं चाहता हूं कि जो होगा भाई, क्योंकि बच्चों ने कहा साहब आप ऑनलाइन का चैनल अलग बनाएंगे, उसमें क्या होगा आप क्लास अलग लेंगे, हम बच्चे कह रहे हैं सर हम आपकी सपोर्ट भी करेंगे, आप डिजिटल बोर्ड लाएं, और उससे क्या होगा सर, बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज आती रहती है, आप उससे बहुत सारे क्वेश्चन कराते रहोगे। क्योंकि मान लो मैंने एक जीके की क्लास ली थी, क्वेश्चन लिखे, फिर लिखे गए, उससे बहुत सारे कंटेंट बनाए, अरे वहां एक पीडीएफ बन गई, कोई दिक्कत नहीं, उससे बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। तो ये हमारा ऑनलाइन 1 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। आपसे निवेदन है बहुत अच्छे तरीके से इस वाले को हमारे कोर्स को देखें, और एक में मैं क्वेश्चन कराऊंगा, और ऐसे ही कराऊंगा जैसे मैं एक ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूं। आपको ये वीडियो मेरी कैसी लगी, मैं थोड़ा इस तरीके से, थोड़ा परिस्थिति में फंसा हुआ हूं मैं, इस परिस्थिति से बच्चों का भी कर्तव्य है इस माध्यम से रिश्तेदारों से वीडियो को आगे जितना होगा शेयर करें और आगे तक पहुंचाएं कि हमारे गांव में भी किसी ने इस तरीके का काम किया है। हालांकि मुझे सपोर्ट भी बहुत सारे वैसे करते हैं बच्चे, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो बच्चे मुझसे नफरत करते हैं भाई नफरत मत करो, मैं आपके लिए गलत नहीं कर रहा। इंजाम कुछ भी हो जाए, जब आप 12th कर एक श्रेणी पार कर लोगे और आप ये बीए बीएससी कर फाइनल, और जब एक बे जगह पहुंच जाओगे तो उस जगह मुझे याद करोगे क्या उनका सही कहना था। हमारा कुछ नहीं है, और इसी के साथ साथ कोई बेरोजगार होगा हम उसे रोजगार देने का भी काम करेंगे, क्योंकि मैं इस स्टूडियो को बहुत बड़ा देखना चाहता हूं, और ये स्टूडियो आपका ही कर्तव्य है, आप कहां तक पहुंचाएंगे। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी आप इसमें कमेंट बॉक्स में लिखें इस तरीके से। और जितना हुआ वो मैंने अपनी समस्या रखी है, इसलिए मैं कुछ टाइम से क्लास नहीं ले पाया हूं, और क्लास थोड़े दिनों 10th क्लास का मैथ 1 तारीख से पढ़ाऊंगा। थोड़ा कंटेंट की दिक्कत है, उसमें मैं आपसे थोड़ी क्षमा चाहूंगा भाई। ठीक है, धन्यवाद।